मीर जुल्फे सवारते थे तेरी, दाग तस्वीर उतारते थे तेरी, तुझको गालिब ने बरतरी बख्शी और खुसरो ने नगमगी बख्शी, तुझको फानी ने जिंदगी बख्शी और बेखुद ने बेखुदी बख्शी। हुस्न तेरा निखारते थे जिगर, तेरी मस्ती थी दर्दो सौदा पर, रूप तेरा फिराक ने पाया, हुस्न तेरा मजाज ने पाया। जितने भी साहिबे कमाल हुए तेरे ही दम से बेमिसाल हुए, जितने भी साहिबे कमाल हुए तेरे ही दम से बेमिसाल हुए। आइए दोस्तों, हमें उस शख्सियत का इस्तकबाल करना है जिस शख्सियत की शायरी में मीर और कबीर की नफासत मौजूद है, जिस शख्सियत की शायरी में राम और रहीम की शुजाअत मौजूद है। वो शख्सियत कि मैं मुख्तसर में ये कह दूं कि जिसने दबिस्तान दिल्ली की पाकीज़गी को बरकरार रखा है, जिसके तकल्लुम और तरन्नुम दोनों सिफात ने हमारी उर्दू दुनिया को शादमानी बख्शी है, जिसके शुस्ता शाइस्ता लहजे और मध्यम से तरन्नुम ने पूरी उर्दू दुनिया की समातों को चौंकाया है। मैं दिल्ली के ही एक शायर जनाब शुजा खावर जो IPS भी रहे, उन्हीं के अशार से उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे, खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे, गजल पे आए तो मतले में काम कर देंगे। तुम एक उम्र से तमहीद लिख रहे हो शुजा, हम एक लफ्ज में किस्सा तमाम कर देंगे। तो आइए एक लफ्ज में कैसे किस्सा तमाम होता है, ये कमाल है इस मुशायरे के सदरे ज़ीवकार जनाबे इकबाल अशर साहिब का। दिल्ली जिसे कहते हैं वतन है मेरा, उर्दू जिसे कहते हैं ज़बां है मेरी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं, उस मुशायरे को मुकम्मल फरमाएं। अब्दुल गफ्फार साहब, एक बात आपकी एक आखिरी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि मैं इस्लाम नगर के लिए मुश्किल से टाइम देता हूँ, ये दुरुस्त नहीं है। और आपने मुझे आंधियों में और तूफ़ानों में भी याद किया है तो मैं हाजिर हुआ हूँ। बेशक। और कई मर्तबा तो बारिशों ऐसा एक मुशायरा में बता रहा था अभी ने मंजर भाई को कि एक बार ऐसा हुआ कि मुशायरे से कोई 2 घंटे पहले बारिश हो गई तो गफ्फार भाई और इनकी कमेटी हौसला हार गई। मैं कुछ बच्चों जो मकामी कुछ नौजवान थे उन्हें लेकर आया और मैंने मुशायरा गाह का जायज़ा लिया। वो कुछ अजीब सी सूखी हुई सी मिट्टी थी वहाँ, तो मैंने देखा कि कोई नुकसान बारिश ने नहीं पहुँचाया है मुशायरा गाह को। तो मैंने इनसे कहा कि जनाब मुशायरा हो सकता है क्योंकि वहाँ बारिश ने कोई नुकसान नहीं किया है, तब जाके वो मुशायरा हुआ। तो मैं यहाँ बताऊँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ आता क्यों हूँ। इस सरजमीन की मिट्टी में शायरी सुनने की तासीर है बेशक, और उसकी वजह यह है कि इसका जो अतराफ है वो बड़ा रिच है। मतलब बदायूं, चंदौसी, संबल, हसनपुर, बेशक, ये सिरसी, ये बड़ी मुबारक सरजमीनें हैं और यहाँ शेर सुनने का मादा है लोगों में। और मैं तो देख रहा था कि अरसा दराज बाद मैंने देखा कि हमारी माँ बहनें मतलब अभी गई हैं कुछ देर कबल, वरना जिस शहर की औरतें सुबह 4 बजे तक मुशायरा सुनने का तहम्मुल रखती हों, उस शहर के सपूत मुशायरा कैसे नहीं सुनेंगे। बेशक बेशक। तो बहरहाल शायर जो है वो बातें बहुत बनाते हैं और सारी रात बातें बना सकते हैं, लेकिन बात ये है कि मैं आज एक मिसरा हाशिम फिरोज़ाबादी का अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसी दयार में हम भी कहीं पढ़े होंगे। ये जो शेर आपने पढ़ा है ये बहुत बड़े कैनवस का शेर है और एक दरख्वास्त आपसे करूँगा कि ये जो हाशिम फिरोज़ाबादी का जो ये बदला हुआ रंगो आहंग है,
इसे कायम रखने दीजिए इन्हें, क्योंकि गज़ल बहुत बड़ी सिनफ़ सुखन होती है। बेशक। मैं किसी ज़माने में गीत वीत भी लिखता था, पढ़ता भी था, और कई मुशायरे लूट लिया करता था मैं गीत पढ़ के। याना दहलवी बैठी हैं, गवाही दे सकती हैं। तो मुझे क्या हुआ, ललितपुर एक मुशायरा था, तो वहाँ एक 80 साल के बुज़ुर्ग उस मुशायरे की सदारत कर रहे थे। तो वहाँ मैंने गज़ल भी पढ़ी, नज़्म भी पढ़ी, गीत भी पढ़ा। वो रुके रहे आखिर तक, और मुझसे वो एक बात कहने के लिए रुके हुए थे कि बेटा तुमने नज़्म भी पढ़ी, गज़ल भी पढ़ी और गीत भी पढ़ा, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी गज़ल के लिए बनाई गई है। क्या कहने। तुम गज़ल के लिए अपने आप को वक्फ कर दो। गज़ल आलमी शनाख्त रखती है, और गज़ल का जो फॉर्मेट है वो हिंदुस्तान की सरजमीन से भी मैच करता है। अगर कोई ये कहता है ना कि बाहर से आई है, फ़ारसी से आई है, अरबी से आई, नहीं, अरबी में गज़ल नहीं थी, कसीदा था, रजस था। फ़ारसी में गज़ल थी, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी सिन्फ है दोहा, 2 लाइनें होती हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो वो जो कबीर, रहीम, तुलसी, ये इनके जो दोहे हैं, ये 2-2 लाइनों में, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। ये 2 लाइनें हैं और इसमें किस कदर मानवियत है। तो यही कमाल गज़ल के शेर का भी होता है कि 2 मिसरे होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बहुत मुबारकबाद, अल्लाह करे ये तब्दीली हाशिम फिरोज़ाबादी के लिए खुशाइंद हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने इससे पहले कोई झक मारी है, यानी कुछ नहीं किया। उन्होंने बड़े बड़े मकबूल गीत लिखे और बड़े शानदार, यानी ऐसे मुशायरे मैंने, मुझे याद आ रहा है एक मुशायरा मुजफ्फरनगर में ये पढ़ रहे थे, तो वसीम बरेलवी और राहत इंदौरी में एक आदत ये थी कि अगर कोई शायर पढ़ रहा होता था तो वो मुशायरा गाह में दाखिल नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोग जानते थे, मकबूल लोग थे ना, तो उनके आने से महफिल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा होता था। तो ये पढ़ने खड़े हुए थे और वो उन्हें लेकर आए थे कमेटी के लोग। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, वो दरवाजे पे ही खड़े रहे और गालिबन 1.25 घंटे खड़े रहे। मतलब 1.25 घंटे तक कौन शख्स पढ़ता रहा? हाशिम फिरोज़ाबादी। तो ये वाक़या आज का नहीं है, ये वाक़या 15 साल पुराना वाक़या सुना रहा हूँ। मेरे साथ इन्होंने लाल किले का मुशायरा पढ़ा और इस बात को भी 21 बरस हो गए। तो ये कोई नए नहीं है, लेकिन ये तब्दीली बड़ी खुशगवार है। बहरहाल ये मतलब मेरी अपनी ज़ाती एहसासात थे जिनकी तर्जुमानी मैं कर सका। चंद शेर ताज़ा है वो सुन लीजिए और फिर तरन्नुम से कुछ आपकी खिदमत। ये गज़ल मेरी कुछ वायरल सी हो गई है इन दिनों। मैं चाहूँगा कि आप दाद दें न दें, लेकिन इसमें शामिल हों। बस इतनी सी तमहीद है कि इंसान के पास कोई टाइम मशीन नहीं होती कि वो गुज़रे हुए वक्त में लौटकर अपनी गलतियाँ सुधार सके। इंसान सिर्फ एतराफ़ जुर्म या इक़बाल जुर्म कर सकता है। तो ये चंद शेर हैं जिसमें जो माँ के ताल्लुक़ से भी है और एक शेर बचपन के हवाले से। इरशाद। मैं अर्ज़ करूँ, आपकी इजाज़त हो? अर्ज़ करता हूँ कि पढ़े थे प्रेम के, मुनीर मियाँ, पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर। वाह। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। क्या कहने, क्या कहने। वाह। पढ़े थे वाह, वाह, वाह। प्रेम के बस 2.5 अक्षर, वाह। मेरी तालीम पूरी हो गई थी। और ये 3 शेर माँ के लिए हैं कि वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं। वाह। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, आहा,
मगर तब तक वो आधी हो गई थी, मैं नीचा हो गया अपनी नजर में। आहा, मैं नीचा हो गया, ऐसा होता है ना, वालिदैन से बोल देते हैं कुछ जज्बात में आके कभी, तो मैं आज तक रो रहा हूँ। वो उसे शेर अब बनाया मैंने, या अब बना शेर। मेरी तालीम पूरी हो गई थी, वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। वाह मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, मैं वाह, नीचा वाह, हो गया अपनी नजर में। क्या कहें। बहुत शुक्रिया। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। खुली ही रह गईं आखिर वो आंखें, खुली ही रह गईं आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। वाह 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 वाह, खुली ही रह गईं आखिर वो आंखें, क्या कहें। मेरे आने में देरी हो गई थी। और बचपन सब याद करते हैं अपना। एक शेर पढ़ता हूँ, शायद आपका भी एहसास इसमें पोशीदा हो। खुली ही रह गईं आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। वाह, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया जब, आहा आहा, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया गया जब, वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। वाह 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 वाह, क्या मंजर कशी की है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया जब, आहा, वो गुड़िया हाय और हाय। महंगी हो गई थी। क्या तशबीह दी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। एक नज्म पढ़ता हूँ नौजवानों के लिए, मेरे ख्याल है मैंने यहाँ कभी नहीं पढ़ी, और इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे मुल्क का तो मुस्तकबिल है ही, हमारी ज़बान का भी मुस्तकबिल है। अमेरिका में मैं 5-6 बार गया। वहाँ लोग बड़ा खर्च करते हैं नौजवानों को, मुशायरे इसलिए करते हैं कि जो नौजवान है उसमें आएँ, लेकिन वो नहीं आते। मुशायरे के सामीन ऐसे होते हैं, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 65, किसी की 70। नौजवान नज़र ही नहीं आता अमेरिका के मुशायरों में। और जिंदाबाद हिंदुस्तान के नौजवान ही नौजवान नजर आता है। क्या कहने, वाह। तो ये नज़्म मैं पढ़ता हूँ, ये वालिदैन की साइकोलॉजी या उनकी नफ्सियात है। मेरे बच्चों, आहा, मेरी उंगली न पकड़ो। क्या कहने। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। वाह, मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। वाह, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, आहा, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, वाह, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, वाह, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, क्या कहने। इसी में जीत पोशीदा है मेरी, वाह। मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर और सुन लीजिए, फिर तरन्नुम से मुख्तसर कलाम पढ़ूंगा मैं, आप इत्मीनान रखें। यार ये एक ऐसा आदमी सरजमीन पे आपकी पैदा हो गया है, तो कि अगर ये मुनीर मियाँ को एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ मैं आज सब शायरों की तरफ से, कि अगर किसी शायर की बयाज यानी डायरी खो जाए और उसके मोबाइल में डिवाइस में भी कोई
कलाम मौजूद ना हो, तो वो इनसे आके पूछ लेंगे यार भैया गज़ल भूल गया हूँ मैं, ज़रा याद दिला दो। तो ये ना मतलब मायूस नहीं करेंगे, ये सुना देंगे। एक बड़ा पुराना मतला इन्होंने याद दिलाया कि लबों को तशबीह दूं कली से, वाह, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। क्या कहना, लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। वाह 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 वाह। ये एक ज़माने में मैं 4-5 शेर ये एक ही बहर के पढ़ता था सारे, कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। वाह 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 वाह। और बहरहाल एक गज़ल के 4-5 शेर सुन लीजिए। ये मुसलसल सी गज़ल है, तो मैं अर्ज़ करता हूँ। रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, वाह, रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, हाय अगले ज़माने वाले। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब अगर आप ये समझ गए अगले ज़माने से गुजरा हुआ ज़माना मुराद है, तो मुबारक आपको, आप ज़बान जानते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे कि आप मानी तक पहुँचे। रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, वाह, हाय अगले ज़माने वाले लोग, रह गए खुद ही दास्तां बनकर दास्ताने सुनाने वाले लोग। वाह 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 वाह। रह गए खुद ही दास्तां बनकर दास्ताने सुनाने वाले लोग। दश्त वीरान होते जाते हैं, दश्त वीरान होते जाते हैं। क्या हुए खाक उड़ाने वाले लोग। वाह 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 वाह। दश्त वीरान होते जाते हैं, क्या हुए खाक उड़ाने वाले लोग। खारजारों में खैरियत है सब, क्या कहना, जहाँ कांटे ज्यादा हों। खारजारों में खैरियत है सब, मिट गए गुल खिलाने वाले लोग। वाह वाह वाह। खारजारों में खैरियत है सब, क्या कहना, मिट गए गुल खिलाने वाले लोग। अब यहाँ से 4 शेर आपको सुनाने हैं ये मुसलसल। मिट गए, क्या हुए खाक उड़ाने वाले लोग, खारदारों में खैरियत है सब, वाह, मिट गए गुल खिलाने वाले लोग। और अर्ज करता हूँ कि हार जाती हैं सारी तदबीरें, वाह 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 वाह। हार जाती हैं सारी तदबीरें, जाके रहते हैं जाने वाले लोग। वाह 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 वाह। मेरे ख्याल है आप थक चुके वाह काफी। वाह वाह। जरा सा हौसला पैदा कर ले मेरे और अपने अंदर। हार जाती हैं सारी तदबीरें, जाके रहते हैं जाने वाले लोग। देर तक साथ क्यों नहीं रहते, क्या कहना, देर तक याद आने वाले लोग। वाह 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 वाह। देर तक साथ क्यों नहीं रहते, देर तक याद आने देर वाले तक लोग। याद आने वाले लोग। वाह, वही देते हैं जख्म भी हमको, आहा, वही देते हैं जख्म भी हमको, जो है मरहम लगाने वाले लोग। वाह 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 वाह। वही देते हैं जख्म भी हमको, क्या कहने, जो है मरहम लगाने वाले लोग। अब जो रोते हैं राख पर बैठे, अब जो रोते हैं राख पर बैठे, थे यही घर जलाने वाले लोग। वाह वाह। एक गजल पढ़ता हूं मैं, ये समाप्त फरमा लीजिए। बहरहाल वक्त, ईमानदारी की बात है, वक्त वाकई ज़्यादा हो गया और एक इंसान इतनी देर तक इतने सारे शेर नहीं सुन सकता, ये हकीकत है। हाँ वो पढ़ देंगे।
ये गजल एक सुन लीजिए। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। वाह वाह। मैं कारे खैर में कुछ आप भी शरीक हो जाइए, इधर के लोग हैं। ये अदब का चंदा हो रहा है, कुछ 10-10-20 रुपए तुम भी डाल दो यार। हैं? इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। क्या कहने हैं। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। वाह 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 वाह। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। वाह लगे। वाह। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। वाह अच्छा है। वाह वाह वाह। एक ही काफिये से काम चला रहा हूं मैं। वाह। ये देखिएगा आप कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। उदास रहने लगे। और मुनीर मियाँ, ये शेर अगर आपके हाफजे में महफूज रहा तो मैं समझूंगा मेरा शायरी करना कामयाब था, वरना बेकार था सब कुछ। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। वाह। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। वाह। किसी से कुछ न कहा बस उदास। है वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। बहुत शुक्रिया। वाह। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। वाह। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। क्या कहने। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। वाह वाह वाह। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। वाह वाह वाह। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। वाह 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 वाह। शुक्रिया। 2-3 शेर आखिर में पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा। यार पता नहीं ये कैसी स्कूटरें स्टार्ट होने लगी एकदम मेरे खड़े होते ही। एक इधर से स्टार्ट हो रही है, एक उधर से। तो खैर होता ही है। तो हाँ नहीं, मौत को कुएं में तो शायर खड़ा होता है जब माइक पे आता है। बेशक। बहरहाल वो जो गज़ल की तरफ आपने इशारा किया उसके 3-4 शेर मैं सुना देता हूँ आखिर में। उसकी उसकी खुशबू। कोई बात नहीं, मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रहती हैं, जरूरी नहीं आदमी शायर का मजाक उड़ा रहा हो। क्या बात।
तो वो हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे नाजिम, मोइन शादाब, दिल्ली के नाजिम हैं बड़े मशहूर। तो जब ऐसे कुछ हंसी ठट्ठा सा होता है ना मुशायरे में, तो वो ये कहते हैं एकदम कुछ जैसे कहा लगा के हंस पड़े कुछ लड़के, तो वो बड़ा अच्छा जुमला बोलते हैं ऐसे मौके पे कि याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। तो बहरहाल मैं गज़ल पढ़ता हूँ। देखिए ये इसकी जरूर वापस आ गई। मगर एक शख्स ने हमें अभी तक मायूसी कर रखा है, समझ गए? खैर बड़े मुस्तकिल मिजाज आदमी है, मुलाहिजा फरमाए। हाँ, मैं पढ़ता हूँ गज़ल। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, वाह वाह। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, वाह। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। वाह है। वाह वाह वाह। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। वाह। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। वाह 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 वाह। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। वाह। और ये दो तीन शेर शायद आपको ज्यादा पसंद आएंगे। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। वाह वाह वाह। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। वाह। है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। है। वाह। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। एक बात बता दूं मैं इधर बैठे हुए खामोश लोगों, जो लोग अच्छे शेर पे दाद नहीं देते 2 दिन तक आराम से सो नहीं पाते। वो बड़ी शर्मिंदगी सी रहती है उन्हें कि यार ये क्या गुनाह हुआ दाम से। क्या कहने। क्या अच्छे शेर पढ़े जा रहे थे। क्या कहने हैं। क्या कहने। वाह। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। और ये आपका वो शेर जो जिसकी वजह से कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। वाह 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 वाह। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू।
एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। नहीं इकबाल भाई, 10 बस्ता ये मुझसे गफ्फार भाई ने वादा लिया था कि हम इस मुशायरे की सदारत भी इकबाल भाई से कराएंगे और इस मुशायरे का अख्तिताम उसी नज़्म से, उर्दू है मेरा नाम, तो रवानी वो पढ़ दीजिए और एक मैसेज हो जाएगा और वो मुझसे वादा था, उस वादे की तकमील हो जाएगी, उसी इस्तकबाल कीजिए उसी तरह से। नहीं अब ये बहुत अच्छा मिजाज हमारे मुशायरे का जो पैगाम होना चाहिए, जो रंग होना चाहिए, उसी रंग में आप रंगे हुए हैं और ये रंग और इसकी महराज पहुंचाई सदर ज़ीवकार जनाब इकबाल अशर साहब। भाई क्या जरा सा ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है पढ़ने में? रिकॉर्ड कर रहा हो क्या? बेस अच्छी रहे, सॉफ्ट हो जाए। नहीं, उन्होंने जो पहचान बनाई उसके लिए मुबारकबाद हमारे इकबाल अशर साहब ने दी। अब उस पहचान को बना रहने दी कम से कम, आज तो उसी रंग में मुकम्मल कीजिए मुशायरा। जरा सा जी देखिए, मैं वो नज़्म पढ़ता हूँ और बहरहाल ये तकरीबन 23 बरस हो गए, 23 जी बरस। तो अभी एक अकोला में, महाराष्ट्र में, कुछ लोगों ने वहाँ मुकदमा दायर कर दिया कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम उर्दू में क्यों लिखा जा रहा है यहाँ। तो वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में तक पहुँचा और उसमें जो न्यायाधीश थे मोहतरम सुधांशु धूलिया साहब, उन्होंने फैसले में ये लिखा कि अगर उर्दू ज़बान, ये जो आप बोर्ड वगैरह जो लिखे जाते हैं, ये आपके मिजाज के मोहताज नहीं है, ये लोगों की ज़रूरत के लिए लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इस इलाके के लोग उर्दू जानते हैं। तो ये नाम हमेशा उर्दू में भी लिखा जाएगा और उर्दू अगर उसका कोई वजूद होता जिस्मानी तो वो ये कहती, और वो उन्होंने मेरी नज़्म के कुछ मिसरे फिर वो लिखे। वाह। तो बहरहाल ये मेरे लिए नहीं, उर्दू ज़बान के लिए बेशक जो है ये ऑनर की बात थी। बेशक। तो बहरहाल हमें यकीन रखना चाहिए और यकीन कामिल रखना चाहिए कि हम बहुत अच्छे मुल्क में रहते हैं, बहुत अच्छे मुल्क में पैदा हुए, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि मुसलमानों की लड़ाइयाँ नॉन मुस्लिम लड़ते हैं। वाह। मतलब हम तो बैठे रहते हैं इधर उधर, कबाब वबाब खाते रहते हैं और गलियों में पड़े रहते हैं इधर चाय के होटलों में, और हमारी लड़ाइयाँ जो हैं वो हमारे हिंदू भाई लड़ते हैं, चाहे वो डिबेट्स का मामला हो, चाहे वो मुकदमों का मामला हो, चाहे और बहुत से मामलात हों। तो हम इस मुल्क में बहुत खुश हैं, बहुत महफूज हैं। रहा सवाल कुछ शिकायतों का, तो हम शायरी की ज़बान में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन शिकायत की ज़बान की एक मर्यादा होनी चाहिए, एक उसका एक डेकोरम होना चाहिए। बस ये मेरी गुजारिश है अपने तमाम शायर दोस्तों से कि डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट की इजाज़त देती है, लेकिन एक मर्यादा के अंदर और एक शाइस्तगी के दायरे में। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। क्या कहने हैं, वाह वाह। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। क्या कहने, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। वाह वाह वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। वाह 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 वाह।
गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, क्या कहने। हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया, वाह। इकबाल ने आई नए हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आई नए हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, वाह 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 वाह। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, क्या कहने। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, क्या कहने। फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, क्या कहने। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आखिरी बंद में उर्दू यही कह रही है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी और मैं सबकी ज़बान हूँ, मुझे सिर्फ मुसलमानों की ज़बान न समझा जाए। बेशक। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्या कहने। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, वाह 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 वाह। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, वाह 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 वाह। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो, जिंदाबाद जिंदाबाद। गालिब की सहे, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद।